गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चैत्र महानवमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो महाअष्टमी के 12 बजे की रात में मेरे घर पे कलश स्थापना होता है। तो वो सारा चीज़ मेरी मम्मी की हैं। मैं सोई थी और दिन में करती हूँ बट इस बार नहीं कर पाई, कुछ पर्सनल इशूज़ थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। तब तक मम्मी और सारे भगवान जी लोगों का भोग लगा रही है और पूजा कर रही है। तो लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हैं कि घड़ी में 4:15 हो रहा है और मुझे साढ़े ही 3 में मम्मी उठा दी हैं कि नहा लो, बाल वॉश करके नहाना है तो तुमको टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 4:15 हो रहा है अभी, जब मैं नहा धोआ के बाल वाल हल्का सुखा ली हूँ और रेडी हो गई हूँ। तो चलिए गाइज आप लोग वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पे हमारे घर पे स्पेशल पूजा होती है। तो चलो। तो ये है वो स्थान जहाँ पे मम्मी ये कलश स्थापना की है। उसमें कलश में गंगा जल डाली हैं, लौंग, इलायची और सुपारी, पान का पत्ता और सिक्का डाली हैं। उसके ऊपर ये चावल के ऊपर दिया जल रहा है, आम का पल्लव है। ये वो खास लॉकेट होता है जिसको हम लोग शीतला माता बोलते हैं। और दाल वाला पूरी और मीठी खीर, गुड़ वाली खीर बनती है। और कुछ इस प्रकार ये पूजा होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो किसके किसके घर ये पूजा होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग आसपास के सारे मंदिर में जाएंगे, जितने भी मंदिर हैं। सकते हैं अभी कितना अंधेरा है और हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। मम्मी आगे चली गई हैं, अभी मैं ताला लगा रही थी और अभी पूरा अंधेरा है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कमंडल ली हो हमें। अभी ये मंदिर बंद ही है, वाह। अब हम लोग नेक्स्ट मंदिर में जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो ये है हमारे घर का नया देवी स्थल, जहाँ पे देवी माँ है और यहाँ पे मम्मी आई हैं पूजा करने। ये हम लोग का इस मंदिर में सेकंड बार है, पिछले साल भी हुआ था और इस बार भी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने पुराने देवी स्थल के पास। तो चलिए इस मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। तो मंदिर में मैं जैसे इंटर की तो 4:30 हो चुके थे। उसके बाद जब मम्मी अंदर पूजा कर रही हैं तब तक मैं बाहर का क्लिप निकाल रही हूँ। ये सब मैं एज अ मेमोरी क्रिएट करना चाहती हूँ, इसको रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ये चीज़। उसके बाद अंदर पूजा करके मम्मी बाहर आ गई। बाहर नीम के पेड़ के पास मम्मी पूजा कर रही हैं और यहाँ पे पूजा होने के बाद हम लोग अपने पुराने देवी स्थल के पास चले गए। इस मंदिर से न जाने मेरी कितनी मतलब अनगिनत यादें, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, सरस्वती पूजा, हर एक त्यौहार में मैं यहाँ पे आई हूँ। चाहे दिया जलाना हो, चाहे पूजा करना हो, मतलब बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं इस मंदिर से। अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देवी माँ लोग हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का था। उसके बाद मम्मी तब तक और सारे भगवान जी लोगों को पूजा कर रही थी। उसके बाद यहाँ के बाद हम लोग चले गए अपने घर, गाने वाले घर। मम्मी बोली कि साल भर का दिन है तो वहाँ पे भी नहीं ऐसे छोड़ सकते। तो वहाँ पे जो भी भगवान जी लोग हैं वहाँ पे मम्मी भोग लगाई, पूजा करी। उसके बाद हम लोग अपने घर के शिवाला में चले गए, शंकर भगवान की मंदिर में, जो मेरे घर से एकदम सामने ही है। 2 मिनट का रास्ता बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत मतलब कहीं भी जाना होता है मैं पहले यहाँ माथा टेकती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। सावन का मेरा हर एक दिन यहाँ पे आती हूँ मैं, जैसा मतलब जब नहीं आना होता सिर्फ उसी टाइम नहीं आती हूँ, बाकी हर टाइम मैं आती हूँ यहाँ पे। और महादेव जी से अलग ही कनेक्शन है मेरा। उसके बाद यहाँ पे मम्मी पूजा वगैरह कर रही थी, तब तक मैं मम्मी का फ़ोटो वगैरह क्लिक की, मम्मी को पता भी नहीं चला। उसके बाद मैं राम जानकी मंदिर आ गई, जो मेरे घर से 2 मिनट की रास्ता है। यहाँ भी बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं। मैं, मेरा भाई, जब हम लोग छोटे थे, मैं 5 साल की थी और एक और मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी, वो भी आती थी इस मंदिर शाम को गर्मी के टाइम पे। इतना अच्छा लगता था, ये इतना अच्छा महसूस होता था। उसके बाद हम लोग आते थे, शाम को प्रसाद मिलता था, कभी हलवा, कभी खीर, कभी कुछ भी। उसके बाद नीचे हनुमान मंदिर है, उसके ऊपर सीढ़ी में चढ़ के गई। ऊपर देवी माँ का मंदिर है एक तरफ राम जानकी मंदिर है। ये देवी माँ मतलब
इनसे भी क्या ही मैं बोलूँ, जो माँ से नहीं शेयर कर पाती हूँ इनसे कर लेती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इधर सामने राम जानकी मंदिर है और इसके भी साइड में एक छोटा सा महादेव जी का भी स्थल दिया गया है। वहाँ पे भी लोग जल चढ़ाते हैं अपना, जो भी पूजा पाठ करना है। उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए अपने नए वाले घर। जो ये मंदिर बंद था, मम्मी बोली यहाँ पे भी कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं जाते हैं बिना किए पूजा। उसके बाद हम लोग नए वाले घर आए। उसके बाद मैं सबको प्रसाद देने गई। उसके बाद मैं पुराने वाले घर गई। फिर मैं ये खीर बनाई, क्योंकि मीठा वाला खीर, गुड़ वाला खीर किसी को नहीं पसंद आता है, तो भाई पापा सबके लिए मैं ये दूध वाला खीर बनाई, चीनी वाला। उसके बाद चना और आलू की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैं पूरी बनाई, दाल वाला पूरी और सादा पूरी दोनों, क्योंकि दाल वाला पूरी भाई को नहीं पसंद आता और पापा को भी नहीं पसंद आता है, तो मैं दाल वाला पूरी भी बनाई और सादा पूरी भी बनाई। उसके बाद और ये कढ़ाई में मैं फ्राई करके उसके बाद कुकर में डाल दी थी अच्छे से पकने के लिए। ये देखिए आप लोग, मेरा पूरी भी बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद प्रोसेशन आया, फिर मैं प्रोसेशन देखी।